एपिसोड की शुरुआत में आग लगी होती है। एक लड़की भाग रही होती है, बहुत ही डर के मारे उसके ऊपर सामान गिरता है। वो आग की लपटें आसमान में तारों की तरह चमकती हैं। ऐसा लगता है कितना ब्यूटीफुल नज़ारा है, पर वो बहुत खूंखार होता है जो कि उसे जला सकता है। वो लड़की सोचती है जब वो पानी में गिरी थी उसने अपना हाथ चांद की तरफ किया, पर वहाँ पे उसे बचाने कोई भी नहीं आया। आखिर में वो पूछती है कि हे, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? तभी हमें दिखाया जाता है वो लड़की जगती है और उसकी आंखों के सामने काला अंधेरा हो जाता है और वहाँ से गिर जाती है। तभी अगस्त 4 दिखाया जाता है और वो बोलती है। तभी एक आदमी आता है, तब वो डर जाती है। तभी एक लड़की आती कहती क्या हुआ, मैंने तुम्हारी चीखने की आवाज़ सुनी, क्या तुम ठीक हो? तभी वो लड़के कहते कम ऑन, तुम लेट जाओ, तुम्हें कोई लेने आ रहा ही होगा बहुत जल्द ही। तब वो कहती बस सब्र रखो, वो यहाँ जल्द ही आता होगा। तब वो लड़की कहती है ये है कौन? और तभी मुझे पता नहीं कि तुम्हारे लिए कौन आने वाला है। और वो लड़की बहुत डर जाती है उसे हवा में उड़ते हुए देखते हुए। तब वो कहता है क्या तुम ठीक हो? तुम अचानक से बेहोश हो गए, तो मैं तुम्हारे बारे में चिंता कर रहा था। तभी एक लड़का आता है और कहता है ये गिरने के बारे में क्या है? और वो कहती है कौन है? तभी वो उस लड़का उसकी तरफ देखता है और कहता है क्या तुम सच में ठीक हो? तब वो कहता है मैं इस इंसान को नहीं जानती। तब वो कहता है मैं तुम्हें घर छोड़ के आ जाऊँगा, तो चलो जल्दी चलो, एटलीस्ट मुझे आंसर तो दे दो। और वो लड़की यस कहती, कहते यस। तभी यहाँ पे एक और लड़का आता है और कहता है मैंने सुना कि तुम गिर गई। तभी पूछता कि तोमा तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तब वो कहता है मुझे सोमा ने बताया इसलिए मैं यहाँ आया। और तब बोलते हैं तुम क्या कर रही हो, क्या तुम हमें सुन भी रही हो? और वो लड़की कुछ बोल नहीं पाती, बेचारी शौक में होती है। तभी वो कहते हैं शिन इसे प्रेशर मत दो ऐसे, वो अभी सिर्फ जगी है और तुम उससे क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे? तब वो कहते हैं मैं जानता हूँ कि तुम चिंता कर रहे हो। तो वो कहते हैं चलो पहले घर चलते हैं या फिर उससे पहले हम हॉस्पिटल चलें। और वो लड़की बोलते बोलते दूसरा लड़का कहता है शिन कि ठीक है। तब आवाज़ आती है तुम नहीं जा सकते, अगर तुम हॉस्पिटल गएगी तो और चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी, उनसे बोलो कि तुम घर पे ही रहना चाहती हो। तब वो लड़की कहती है ओके। तब शिन कहता है ठीक है हम हॉस्पिटल जा रहे हैं। पर वो कहते हैं नहीं, मेरा मतलब मैं सिर्फ थक गई हूँ, क्यों ना मैं घर पे जाके आराम कर लूँ। तब वो लड़का कहता है तुम क्या कर रहे हो, ये किस्सा क्या है तुमने जो इतना टायर्ड हो गई? तब वो कहता है ठीक है हम तुम्हें घर छोड़ने चलते हैं। और वो दोनों कहते हैं कि हम सही चल रहे हैं ना, कभी ज़्यादा फास्ट है तुम्हारे लिए? वो लड़की कहती है ठीक है। अब यहाँ पे कहते हैं अगस्त महीने में ही इतनी वेदर चेंज हो गया, समर में ऐसा क्या होगा? और वो दोनों अपने बारे में बात कर रहे हैं कि शिन तुम्हारे स्कूल में क्या हुआ? वो कहता है मैं जल्दी छोड़ के आ गया। तब वो कहता है तुम अपने बड़े भाई को हमेशा चिंता करवाते रहते हो। शिन कहता है कि तुम मेरे बड़े भाई नहीं हो। तब कहता है इससे चेंज थोड़ी ना हो जाएगा। और फिर वो दोनों अपनी बातों में बातें करते रहते हैं। और तब यहाँ पे वो लड़की कहती है मैं इनके कन्वर्सेशन में भी नहीं आ सकती, मुझे ये लोग याद भी नहीं हैं, यहाँ कुछ भी नहीं है, बस पता नहीं मैं आखिरकार हूँ कौन। भी उनमें से लड़के कहते हैं तुम कहाँ जा रही हो, यही तुम्हारा घर है ना? तो वो लड़की कहती है क्या यहाँ? क्या तुम सच में भूल गई? क्या तुम सच में ठीक रहोगे अकेले? अगर तुम्हें कुछ तुम्हारी बॉडी में कुछ ज़्यादा है तो तुम बता सकते हो हमें। तब वो कहती है मैं जल्दी ही बेड पे जाऊंगी जैसे मैं अंदर जाऊंगी, और आप दोनों का शुक्रिया मुझे यहाँ तक करने के लिए। तो वो कहते हैं तुम सच में ठीक हो? बट तब वो कहते हैं चलो चलते हैं। माँ कहता है अगर कुछ भी हो तो मुझे बता देना, हेजिटेट मत करना कॉल करने में। तब कहता है चलो जाके सो जाना। और जैसे वो पासवर्ड खोलती है वो लड़के कहते हैं मैं क्या करूँ? तब एक स्प्रिट आते हैं, कहते कि तुम सच में भूल गई, मुझे लगा। और वो उसे देखती रहती है। और तब कहता है क्या तुम अपनी मेमोरी लॉस्ट कर गई 1 अगस्त से? मैं तुम्हारे साथ 4 दिन से हूँ, तो तुम मेरे बारे में भी भूल गई? वो कहता मुझे माफ़ कर दो। तो वो कहता है लगता है तुम कंफ्यूज है, मैं तुम्हें सब कुछ स्टार्ट से एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले इंट्रोडक्शन करते हैं, मेरा नाम ओरियन है और मैं एक स्पिरिट हूँ वर्ल्ड सेपरेट से। वो लड़की कहती क्या एक स्पिरिट? वो कहता है हाँ ये सही है, जैसे तुम जानते हो मेरे अलावा कोई, तुम्हारे अलावा मुझे कोई नहीं देख सकता और तुम ही सिर्फ मुझे सुन सकते हो। तुम मुझे ऐसे क्या देख रहे हो, क्या तुम मुझे किसी इंसेक्ट की तरह समझ रही हो? वो लड़की कहती है नहीं मैं तुम्हें इसकी तरह नहीं समझ रही। पर वो कहता है जब तुम मुझसे फर्स्ट में मिली थी तो तुम्हारा रिएक्शन बहुत हुआ था। वो कहता है वेल एक्चुअली ये मेरी गलती है, मेरा मतलब जो तुमने अपनी मेमोरी लॉस्ट किया है ये मेरा सरप्राइज़ था, क्योंकि मैं इस वर्ल्ड में आया, मैं तुम्हारे स्पिरिट से
आगे जुड़ के तुम जानती हो ना ये रियल था, पर मुझे लगा नहीं था कि ऐसा कुछ होगा, मुझे सच में माफ़ कर दो। तब वो लड़की कहती तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? तब वो बोलता है तुम्हारी मेमोरी जो तुम लॉस्ट हो चुके हो वो बेसिकली एक सोल ट्रैपेड है। तो वो कहते क्या? रुको एक सेकेंड, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा जो भी तुम कह रहे हो। तब वो लड़का कहता है रुको। लड़की कहते हैं मैं हॉस्पिटल क्यों नहीं जा सकती? तब वो स्पिरिट ओएन कहता है क्योंकि अगर तुम हॉस्पिटल जाओगे तो तुम उनसे क्या कहोगे, क्योंकि तुम्हारी बॉडी वीक नहीं है, मेंटल कोई प्रॉब्लम नहीं है और तुम किसी से टकराए भी नहीं हो, और फिर तुम उन्हें क्या देती है? हॉस्पिटल जाने पे तुम बहुत ही ख़राब हो जाता और शायद तुम्हें अकेला रहना पड़ता हमेशा की तरह। और तब वो लड़की उन सारी बातों को देख सुन के ना बहुत ही घबरा जाती है कि वो सांस भी नहीं ले पाती, उसे भी भूल जाती। तो वो कहता तो ओह मुझे माफ़ कर दो, मेरे मतलब नहीं था, पर क्या तुम मुझे बता सकती? तो वो लड़की कहती है पर मैं अभी भी वो नहीं समझ पाई जो तुमने मुझसे कहा, मुझे ये भी याद नहीं है कि मैं कौन हूँ। तब ओनियन कहता सॉरी, और यहाँ पे दोनों बात करते हैं क्या वो ठीक होगी, उसकी करंट कंडीशन के हिसाब से वो ट्रीट पे जा पाएगी? लगता है हमें उस पर ध्यान रखना पड़ेगा। अब चलो जैसे प्लानिंग किया था वैसे ही करते हैं। पता नहीं ओनियन कहता है कि घर आते वक्त जो तुम्हें छोड़ने आए थे वो तुम्हारे ओल्ड फ्रेंड्स हैं, और लड़की वो डाटा चेक करते अपने फ़ोन का। और तब वो लड़का बताता है उन्होंने तुम्हें स्टोरी बताई तभी तुम्हें उनका समझ में नहीं आया कुछ भी। तब वो लड़की कहती है क्या सिर्फ मेरे पास यही डाटा है? तब वो बताता है ओनियन की किसी रीज़न के हिसाब से तुम्हारा डाटा सारा मिट चुका है, इसीलिए ये बेटर होगा तुम्हारा सिर्फ इन्हें तुम कॉन्टैक्ट करो। तब वो कहते ठीक है। तब वो बोलता है क्या कुछ हुआ आज जो तुम्हें कोई क्लू दे तुम्हारी मेमोरी लॉस का? और वो लड़की कहती है मैं किसी का नहीं सोच पा रही, क्या मैं अपनी मेमोरी सच में ला पाऊँगी? तब ओनियन कहता है तुम ठीक हो? है यो, क्या तुम मुझे सुन रही हो? और वो लड़की उसकी की तरफ जाके कहते हैं मुझे माफ़ कर दो मेरा। तब वो कहता है ओनियन हाँ वैसे भी आज बहुत मुश्किल का दिन था, तो तुम बहुत टायर्ड हो गए होगे, जाके जाओ। तो कहता मैं अपना बेस्ट करूँगा, तो गुड नाइट। और वहाँ पे वो लड़की कहती है गुड नाइट करके सो जाती है, और एक आदमी उसे देखता है, शायद उसे ही देखता है। तब हमारी हीरोइन कहती है मैं कौन हूँ? और सुबह उठती है, ओनियन से गुड मॉर्निंग कहती है, और लड़की भी कहती है, और कहता है कि तुम मुझे याद हो कि यस्टरडे क्या हुआ था? लड़की कहती है हाँ। तब ओनियन कहते हैं ये ग्रेट है क्योंकि मैं मुझे लगा तुम सिर्फ कंफ्यूज हो, अब चलो तुम्हारे मेमोरी सारे मिक्सड हैं तो शायद अब तुम साथ हो गए, थैंक गॉडनेस। और कहता है अगर कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा, और अगर कुछ ये बहुत तुम्हारे लिए स्कैरी होगा क्योंकि तुम्हें पता नहीं कि तुम्हें किस पे ट्रस्ट करना है किस पे नहीं, पर तुम्हारी मेमोरी वापस लाने के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, तो क्यों ना हम अपना बेस्ट दें? और तो कहती है हाँ, और वो कहती है थैंक यू ओनियन। और ओनियन कहते हैं हाँ ये पहली बार है जब तुमने मेरा नाम लिया, पर ये बहुत लेट हो जाएगा तुम्हारे काम के लिए, जल्दी से काम पे चलो। यहाँ पे एक लड़का कहता है मुझे जाना होगा सॉरी। तब वो बोलते हैं एक ही हम तुम्हारे कैफ़े में फिर से आएंगे। और तभी हमारी हीरोइन आती है और कहती है मुझे जाने दो। और यहाँ पे कुछ लड़कियाँ उसे देख रही होती है। मैनेजर कहता है कि मैंने सुना है कि यहाँ पे कुछ कस्टमर हैं जो कि हमारे फीमेल स्टाफ की तरफ बहुत ही रूड हैं, अगर तुम्हें कोई ऐसा मिले तो प्लीज़ मुझे इमीडिएटली इन्फॉर्म करना, मैं समझता हूँ, और अगर ऐसा हुआ तो मैं उन्हें अपने ही हाथ से उनका मर्डर कर दूंगा। उन्हें कहते क्या कह रहा है? तो कहते तू आज की मीटिंग इसलिए थी तो अपनी ड्यूटी प्रोफेशनल की तरह करना। और तभी उन्हें कहते कि मैनेजर थोड़ा वेट था। वो कहता क्या तुम ठीक हो सच में? और उसकी तरफ देखता है और कहता मुझे अच्छा लगा सुन के। तब वो लड़की कहते तुम्हारा शुक्रिया, और उसकी तरफ देखते हैं। ओनियन उसकी तरफ देख रहा होता है, और तभी वो मैनेजर आता कहता एक ही क्या तुम्हारे पास कोई टाइम है? वो कहते ठीक है तुम अपना बेस्ट देना। और वो कहते इसका नाम एक ही है, ये तो गुड लुकिंग है, पर ये तो मैं ऐसे देख क्यों रहा था? और तभी वो कस्टमर को वेलकम करती है। तभी ओनियन कहता है तुम्हें वेलकम बैक मास्टर कहना चाहिए, तुम्हें मास्टर मैनेजर देख रहा है। और वो कहते वेलकम बैक मास्टर। और उन्हें कहते हैं वो उनका ऑर्डर लेती है। जब वहाँ पर जाती है तब वो कहती है कि तुम यहाँ से केक वेक का टी देख सकते हो एक ही से, और एक ही वहाँ से जा रहा होता है और कहता है अब तुम्हें बनाना पड़ेगा, इसीलिए तुम्हें मेड हैंडमेड कहते हैं। तो वो कहते मुझे माफ़ कर दो, मैं क्या करूँ, मुझे कुछ बनाने नहीं आता। और जैसे वो देख रही होती है उससे कंफ्यूज होती है कि बनाते कैसे। तब एक ही कहता है अब मुझे बात बताना है कि तुम इसे ही भूल गई। तब ओनियन कहते क्या सस्पिशियस हो जाएगा? तब उसे एक ही बनाना सिखाता है और बताता है कि सबसे टॉप के ऊपर चॉकलेट डालो
और वहाँ पे वो बन जाती है और उसे वो कहते हैं ये सब क्या था अभी। और जैसे वो पीछे मुड़ती है कुछ गिलास गिर जाते हैं और गिलास उठाती है तो उसकी उंगली कट जाती है और वो लड़कियाँ उसे फिर भी देख रही होती हैं। एक ही कहता है क्या अभी भी दर्द हो रहा है, अगर तुम इसे टाइटली पकड़ोगी तो तुम्हारा ब्लड रुक जाएगा। और तब कहता है पर तुम्हें अच्छे से करना है। तब यहाँ पे ओरियन कहता है ये तुमसे फिर से देख रहे हैं। तब यहाँ पे केन आता है, हमारी हीरोइन भी से गुड मॉर्निंग कहती है और ये कहता है मुझे काम पे वापस जाना चाहिए और उसे सिया करके वापस चल जाता है। और हमारे कहते तुम्हारा शुक्रिया तुमने ये सब किया। तब केन कहता है तुम तो फ्यूल की तरह हो। तब कहते फ्यूल क्या? तो वो फ्यूल वो होता है जो कि अपने आसपास की चीज़ों बार बार तोड़ता रहता है, तो इसीलिए उसके आस पड़ोस के लोग उसे हमेशा कहते हैं कि उसके पास कुछ स्ट्रेंज पावर है। मुझे लगता है कि तुम उसकी तरह ही हो क्योंकि तुम भी कुछ चीज़ों को तोड़ रही हो और तुम थोड़ी सी सिली हो, मुझे ऐसा ही लगता है। और तो वो लड़की देखती रहती कहते क्या हो गया, क्या तुम अब तुम्हें घर जाना चाहिए क्योंकि तुम्हारे हाथ भी इंजर्ड है। तो वो कहते क्या? और उन्होंने कहता है तुम्हें यहाँ पर रुकने के लिए कोई बहाना बनाना पड़ेगा। तब लड़की कहते ये ऐसा बुरा नहीं है, मुझे यहाँ पे रुकना पसंद होगा। ओह वैसे भी मैंने बहुत रेस्ट कर लिया है, मुझे माफ़ कर दो इस सब के बारे में, पर मुझे यहाँ पे और टाइम स्पेंड करना ज़्यादा अच्छा लगेगा, मैं यहाँ की चीज़ें सीख सकती हूँ, है ना। तब केन कहता है प्लीज़ तुम लॉजिकली बताओगे तुम क्या कहना चाहती हो। तब वो लड़की कहती है कि मुझे यहाँ पे रहने दो। तब कहते कि मैंने इसे गुस्सा दिला दिया, इसका फेस पे एक्सप्रेशन है कि मैं क्या कर सकता। वो बोलते कि मैं समझ गया, तुम यहाँ पे अपनी जॉब को भी तुमने यूज़ नहीं किया कि तुम कैसे करती हो, और अगर तुम चले जाओगे तो ये अच्छा नहीं होगा। अगर तुम ऐसे ही मैनेजर को एक्सप्लेन करोगी तब वो कोई असर नहीं करेगा, तो इससे अच्छा मैं ही मैनेजर को बता देता हूँ। तब यहाँ पे उन्होंने कहता है वाह मुझे लगा नहीं था कि कुछ ऐसा कहेगा। और मैनेजर कहता है अगर ऐसा है क्या तो ठीक है। तब वो थैंक यू कह के चल जाते हैं और यहाँ पे कस्टमर आ रहे होते हैं। जैसी बेल बजती है हमारी हीरोइन जा रही होती है, वो गिर जाती है नीचे और ओरियन उसे पकड़ने की कोशिश करता है पर नहीं कर पाता। और वहाँ पे ईके आ जाता है और कहता है ये तो बहुत क्लोज था, ध्यान से रहना। और उसे वो थैंक यू करके चल जाती है और वहाँ पे वो अपना काम बहुत ही अच्छे से सीख रही होती है कि उसे वहाँ पे काम कैसे करना है। और एंड वो कहते हैं टेक केयर मास्टर। उनका कैफ़े क्लोज हो जाता है और ओनियन कहते तुमने बहुत अच्छा वर्क किया। तब वो कहता है कि तुम बहुत अच्छा कर रही हो आखिरकार। तब क्या बोलती है तुम्हें ऐसा लगता है। और जैसे वो घर पे आते हैं उसके पोस्ट बॉक्स से एक फ़ोटो निकलती है जो कि वो होती है और वो कहती है क्या मैं हूँ। तब वो कहते हैं तुम सच में हमारी आंखों के अंदर झिझकते हो। उसकी फ़ोटो को कुचलते हैं, तुमने अपना प्रॉमिस तोड़ा है ना। और वो लड़की देख के उन्हें बहुत ही ज़्यादा डर जाती है और उसे पास का सीन आता है कि कैंची लेके वो उसके बाल काट देते हैं। उसके चेहरे पे ऐसा डर आ जाता है कि वो ऐसा लगता है कि वो वहीं पे मर जाएगी, बहुत ही ज़्यादा। इसके चक्कर में वो इतनी घबरा जाती है हद से ज़्यादा कि वो अपने घुटनों के बल नीचे गिर जाती है, बेहोश हो जाती है। हमें तो ऐसा ही लगता है। अगली चीज़ हमें सेकेंड एपिसोड में पता चलेगी। सो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करना मत भूलना।